आज हम अपने लेक्चर इंग्लिश का लेक्चर जो है लेंगे, जो कि हमारा यूनिट नंबर 1 का 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 का हमने 7 पैसेज से पहले पैसेज जो हमने परफॉर्म किए थे, 6 पैसेज की हमने ट्रांसलेशन कर दी थी। अब हमारे 7 टू ऑनवर्ड पैसेज जो है रह गए, जिनकी हमने ट्रांसलेशन आज करेंगे और हमारा फिर चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो हम इसका पैराग्राफ नंबर 7 की जो है वो ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul's Larger and his followers. Threatening कहते हैं धमकाना, threatening कहते हैं धमकाना, किसी इंसान को धमकियाँ देना, धमकाना, ब्लैकमेलिंग करना, ठीक है, किसी को ब्लैकमेल करना, ठीक है। फिर आता है सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस, डोमिनेंस गलबा, किसी चीज़ का गलबा होना, किसी चीज़ का किसी पे काबू होना, गलबा उसे कहते हैं। उसके अलावा पैगन अरब्स पैगन हमारे पास है जो काफिर है, जो कुफर में मुब्तला है, ठीक है, काफिर है, ठीक है। अरब के लोग जो कुफर में मुब्तला थे। माउंट प्रेशर, माउंट कहते हैं बढ़ाना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना, माउंट बढ़ाना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना, ठीक है। फॉलोवर्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले थे, ठीक है, फॉलोवर्स पैरवी करने वाले, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे, ठीक है। रीनाउंस कहते हैं दस्तबरदार होना, किसी फॉर एग्जांपल किसी ने कोई सीट है तो वो बंदा सीट रिजर्व की हुई है, अब वो अपनी उस सीट से दस्तबरदार हो रहा है, रीनाउंस हो रहा है, यानी उसको छोड़ रहा है। दस्तबरदार होना। कॉज कहते हैं किसी चीज़ का वजह, मकसद, ठीक है। Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul and his followers. चूँकि ये अकीदा माशरे में उनकी तसल्लुत के लिए ख़तरा पैदा कर रहा था, कुफर अरब ने रसूल पर और आसमान के पैरोकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया कि जो अकीदा था अल्लाह ताला को वाहिद मानने का, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, माशरे के अंदर जो है ना बहुत ख़तरा पैदा हो चुका था, ठीक है, इस अकीदे की वजह से, ठीक है। और जो कुफार थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स को, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार को, पैरवी करने वालों को मुसलसल बार बार जो है धमकियाँ दे रहे थे, ठीक है। They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. Idol worshipping बुत परस्ती करना, idol worshipping, W और RSHIPPING, idol worshipping बुतों की पूजा करना, यानी कि
उस टाइम पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदनियत का जो है पैगाम पहुँचा रहे थे, तो उस टाइम पे जो है कुफ़ार जो है और अरब में जो कुफ़ार मौजूद थे वो आप सल्लल्लाहु पर दबाव डाल रहे थे कि वो जो है आप सल्लल्लाहु पर और आप सल्लल्लाहु के पैरोकार पर दबाव डाल रहे थे कि वो जो है इस पैगाम को फैलाना छोड़ दें, ठीक है। और क्या करें, वो चाहते थे, दे वांटेड देम, वो चाहते थे टू रिनाउंस देयर कॉज, और जो मकसद है, ये जो मकसद है, जो आप सल्लल्लाहु का मकसद है उस पर उससे दस्तबरदार हो जाए। आप का मकसद क्या था, इस्लाम को फैलाना, दीन को फैलाना, लोगों को जहालियत से निकाल के अंधेरों की रोशनी से ला के ईमान की रोशनी में लेके आना। लेकिन कुफ़ार इसका उल्टा चाहते थे, वो चाहते थे कि मुसलमान जो हैं वो बुतों की पूजा करें, ठीक है, एंड टेक टू आइडल वर्शिप, और वो चाहते थे कि वो बुतों की पूजा करें। ऑन वन ओकेजन, ओकेजन कहते हैं मौका, किसी जगह पे ओकेजन मौका, ठीक है, मौका। ऑन वन ओकेजन, किसी मौके पर, दिस एंटायर डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल अबू तालिब, डेलीगेशन कहते हैं वफद, डेलीगेशन, डेलीगेशन वफद, ठीक है, वफद। ऑन वन ओकेजन, एक मौके पर, दे सेंट अ डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु आप सल्लल्लाहु के पास, उन्होंने कुफार ने वफद भेजा, किसका, काइंड एंड केयरिंग अंकल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही मेहरबान और बहुत ही ख्याल करने वाले चचा, अंकल यहाँ पे कहेंगे चचा अबू तालिब का, ठीक है, चचा थे जो। दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज और फेस देयर एनिमिटी, कहते हैं कि उन्होंने अब बताया कि वो अबू तालिब को रिस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिस्ट्रेन कहते हैं किसी चीज़ से बाज रखना, ठीक है, रिस्ट्रेन किसी चीज़ से बाज रखना, ठीक है। वो उन्होंने क्या पैगाम भेजा उनके चचा अबू तालिब तक कि वो बाज रहें इससे, इस्लाम की तबलीग से, प्रीचिंग, 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 प्रीच यानी कि तबलीग, वफद भेजा कुफार ने आप सल्लल्लाहु के चचा अबू तालिब तक, जो कि बहुत मेहरबान और बहुत ही रहमदिल थे, कि वो इस्लाम की तबलीग करने से बाज हो जाएं, ठीक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना करें, बाज रखें कि वो इस्लाम की तबलीग छोड़ दें। अलमाइटीज़ मैसेज और फेस देयर एनिमिटी, यानी कि अल्लाह के इस्लाम को फैलाने से, तबलीग से रुक जाएं, और फेस देयर एनिमिटी, एनिमिटी कहते हैं दुश्मन को, हमारा दुश्मन हमारा नफ्स है, कहते हैं ना, जैसे हमारा दुश्मन, हमारी एनिमिटी हमारा अपना नफ्स है, तो कहते एनिमिटी कहते दुश्मन को, ठीक है, एनिमिटी दुश्मन। उन्होंने कहा या तो वो तबलीग फैलाने से रुक जाएं, आप सल्लल्लाहु को बाज कर लें, या फिर क्या करें, अपने दुश्मनों का सामना करें, और फेस देयर एनिमिटी यानी कि अपने दुश्मनों का सामना करें। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू एंड एक्सप्लेन्ड टू हिम द सिचुएशन, ठीक है। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, डिलेमा कहते हैं वसवसा की हालत जो होती है, डिलेमा वसवसे आना अक्सर आते हैं ना हमारे ज़हन में, वसवसे, अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, फना हो जाए तो वो क्या हो जाए, तो ये डिलेमा की कंडीशन होती है, ठीक है, वसवसों की, वसवसों की कंडीशन होती है, उसे कहेंगे डिलेमा, ठीक है।
वसवसे की हालत के अंदर ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, उन्होंने अपने भतीजे को भेजा एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और उन्हें सारी जो है मालूमात, जितनी भी तफसील थी, सारी जो सिचुएशन था, जो भी हालत थी, उस सब का बताने के लिए, द रसूल तक पहुँचाने के लिए उन्होंने अपने भतीजे को भेजा। द रसूल आंसर्ड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार लफ्ज़ों में जवाब दिया। मेमोरेबल मैंने पहले भी बताया था, मेमोरी, मेमोरेबल यादगार, मेमोरी यादाश्त, मेमोरेबल यादगार, यादगार। आप ने जवाब दिया इन यादगार लफ्ज़ों के साथ, माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर वो मेरे दाएं हाथ में, अगर वो मेरे बाएं हाथ में सूरज रख दें, एंड द मून इन माई लेफ्ट हैंड, और दाएं हाथ पर चांद रख दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही प्यारे लफ्ज़ों में कहा, अगर वो मेरे बाएं हाथ पे सूरज और दाएं हाथ पे चांद भी रख दें, ठीक है, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, ठीक है, abandon छोड़ा हुआ, किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है, abandon, abandon, यहाँ पे ओनली ई है, ठीक है, छोड़ा हुआ, ठीक है। इवन देन आई शेल नॉट अबंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह, प्रोक्लेमेशन यानी कि ऐलान करना किसका, खुदाई का, कि अल्लाह एक है। अगर तू मेरे बाएं हाथ पे सूरज और दाएं हाथ पे चांद मिला कर रखते हैं, तो भी मैं अल्लाह की वहादनियत का ऐलान करने से नहीं रोकूंगा। आई शेल सेट अप द ट्रुथ फेट अपॉन द अर्थ और पैरिश इन द अटेम्प्ट, पेश करते तबाह होना, अर्श तबाह होना। आई शैल सेट अप द ट्रुथ फेस अपॉन द अर्थ, मैं ज़मीन पर जो है ईमान, यहाँ पे जो है ईमान की जो है वो करके जाऊँगा, आज़ाइश ईमान यहाँ पे पैदा करके जाऊँगा, और परनिश इन द अटेम्प्ट, या फिर इस कोशिश में, इन द अटेम्प्ट, इस कोशिश में तबाह हो जाऊँगा, ठीक है। हमारा अगला जो है 8th पैराग्राफ, द रसूल्स अंकल वॉज सो इम्प्रेस्ड विथ हिज नेफ्यूज फर्म डिटर्मिनेशन दैट हिज रिप्लाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अंकल हैं, आज उनके जो चचा हैं, वो बहुत इम्प्रेस्ड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है मुतासिर हुए विद हिज नेफ्यू, अपने भतीजे से, फर्म डिटर्मिनेशन दैट इज रिप्लाई, अपने भतीजे से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है चचा अबू तालिब थे उनकी, तो वो आप उनके भतीजे लगे, बहुत ज़्यादा जो है मुतासिर हुए इस फर्म, यानी कि इस मजबूत डिटर्मिनेशन, पुरअज़म के साथ, इस अज़म और मजबूत मुहिम के साथ जो है उन्होंने जवाब दिया, जो आपसे उसमें जवाब दिया था, उससे बहुत मुतासिर हुए। सन ऑफ माई ब्रदर, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो थाई वे नो डेयर टच द, ठीक है, गो थाई वे, अपने रास्ते पर चलते जाओ, मेरे भाई के बेटे, गो थाई वे, अपने रास्ते पर चलते जाओ, डियर टच द, आई शैल नेवर forsake द, अपने रास्ते पर चलते जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें जो हूँ इन पैगाम को फैलाने से, यानी कि दीन की तबलीग से नहीं फरामोश करता, तर्क नहीं करूँगा, ठीक है।
यहाँ पे ये बताया गया है। मतलब मैं तुम्हें दीन की तबलीग करने से इसमें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, ना ही आपको कोई हाथ लगाने की जरूरत करेगा। डियर टच, यानी कि आपको हाथ लगाने की कोई जरूरत भी नहीं करेगा। अब हम आते हैं अपने पैराग्राफ 9 पर। And the Rasul did go the way Allah Almighty had chosen for mankind. और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो द वे अपने रास्ते पर चलते गए जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए चुना था। Imbued with divine guidance and resolve. Imbued कहते हैं सरशार, दिल में डालना, जो अल्लाह ताला ने imbued दिल में डाला, ठीक है। यानी कि जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर बात डाली थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चलते गए एक मजबूत जो है अज़म के साथ। द रसूल एनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस विद ग्रेस एंड डिग्निटी। ग्रेस एंड डिग्निटी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सामना करते गए, ठीक है। एनकाउंटर मुकाबला करते गए या सामना करते गए, आप सामना करते गए, ठीक है। एनकाउंटर ऑल द चैलेंजेस, ठीक है, विद ग्रेस एंड डिग्निटी, एक पुरअज़म जो है तरीके से, ठीक है, एक पुरअज़म जो है आलो शान शौकत से, ठीक है, उस जो अल्लाह ताला ने आप को रहनुमाई दी थी उसके साथ। इन नो टाइम ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स। और बहुत ही कम अरसे में ही एलिवेटेड, बढ़ा देना, एलिवेट कहते हैं बुलंद करना, ही एलिवेटेड यानी कि बुलंद करना। बहुत ही कम अरसे में आप ने मुसलमानों को जो है एक बहुत ही बुलंद मर्तबे पर जो है पहुंचा दिया। इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स, रूहानी तौर पर भी और वर्ल्डली डोमेन्स करके दुनियावी तौर पर भी, दुनियावी हिस्सों में भी, ठीक है। ही वॉज आल्सो आ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अरब कॉन्क्वेस्ट which have created an everlasting impression on human history. Also a driving force behind Arab conquest. अच्छा, जो अरब कॉन्क्वेस्ट यानी कि जो भी अरब में फतूहात वगैरह, ठीक है, हुई, मतलब जितनी भी चीज़ों पर आप ने फतह हासिल की, ठीक है, क्या हुआ उसमें जो है एक अरब के अंदर फिर एक हिस्ट्री है, एक बाकायदा तौर पर तारीख बन चुकी है कि उसने एक बहुत ही ना ख़त्म होने वाले, एवरलास्टिंग कहते हैं सारी ज़िंदगी चलते रहने वाले, तो ना ख़त्म होने वाले असरात जो है कायम कर दिए गए हैं, ठीक है। नो वंडर, इसमें हैरानकुन बात है कि ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तारीख के अंदर इन सब चीज़ों के अंदर, तारीख के अंदर जो है हर जगह, मतलब ये बात तस्लीम करने वाली है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख के अंदर जो है बहुत ही पुरअसरात जो हैं चीज़ें जो है इंसान के लिए कायम कर दी हैं कि वो सारी ज़िंदगी उनका असर मौजूद रहेगा। इन द वर्ड ऑफ माइकल हार्ट, अ ग्रेट हिस्टोरियन। अच्छा, माइकल हार्ट के अल्फाज के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा जो तारीखी राइटर था, तारीखी राइटर जिसे कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हावर्ड वॉज रिस्पॉन्सिबल बोथ द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम एंड इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिम्मेदार है किन दो चीज़ों की, थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, ठीक है, थियोलॉजी
ठीक है, थियोलॉजी, एथिकल, इखलाकी, मॉरल भी इखलाकी होते हैं, और प्रिंसिपल असूल होंगे, ठीक है। In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. और भी मतलब इसमें उन्होंने बताया गया है कि आप ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया ईमान को परवान चढ़ाने के लिए और इस्लाम को इस्टेब्लिश करने में, लागू करने के लिए। In fact, as a driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all time. मतलब तमाम जितना भी अरसा तबलीग का था उस दौरान आप ने एक सियासी लीडर के तहत भी बड़ा जो है मेन रोल किरदार अदा किया है। The Arab conquest of the 7th century has continued to play an important role in human history down to the present day. अब तो जो अरब में जो है वो ये 7वीं सदी है, ठीक है, शुरू हुई है, उससे आगे शुरू हुई है कि इंसान की तारीख के अंदर बहुत ही मेन रोल जो किरदार अदा करे अभी तक जो है, क्योंकि उसके असरात जो मौजूद है आप सोचें में कैसे तबलीग कैसे इस्लाम को फैलाए, इन सब चीज़ों के असरात इनकी इम्प्रेशन अभी तक वहाँ पे झलकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पैराग्राफ नंबर 10 की। Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul deep faith in Allah Almighty। कि इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह की जो तब्दीली आई, ठीक है, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से ईमान को फैलाया, ठीक है, टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए जो उनका प्यार था, एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किरदार था उसकी नेक नामी जो थी। Indeed, his life is a perfect model to follow। और मतलब हम इस चीज़ को नहीं जुटला सकते कि आप रसूल की ज़िंदगी हमारे लिए किस तरह एक मुकम्मल नमूना है। इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से जब सवाल किया कि हज़रत की ज़िंदगी के बारे में, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, His morals and characters are embodiment of the Holy Quran। कि आप के मोरल्स, इखलाकियात और आप का किरदार कुरान मजीद के अंदर जो है, कुरान मजीद उससे पूरा एम्बॉडीमेंट एस्टेब्लिश है, यानी कि उससे पूरा भरा पड़ा है। द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड गोज टू द होली कुरान। और कह रहे जो फाइनल वर्ड है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड इस चैप्टर के, इसका पूरा पूरा क्रेडिट कुरान को जाता है। ओ नबी, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, श्योरली वी हैव सेंट यू अ विटनेस, हमने आपको एक गवाह बना के भेजा, विटनेस गवाह, एंड एज अ बेरियर एंड एज अ बीरर ऑफ गुड न्यूज़ एंड एज अ वार्नर, और हमने आपको जो है एक अच्छी खबर बना के भेजा, ठीक है, खुशखबरी का पैगाम बनाकर भेजा, और हमने आपको डराने वाला भी बनाकर भेजा। एंड एज वन इन्वाइटिंग टू अल्लाह बाय हिज परमिशन एंड एज अ लाइफ गिविंग टॉर्च, और हमने आपको बिशारत देने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा, और अल्लाह की इजाज़त है उसकी तरफ दावत देने वाला बनाकर रोशन चिराग बनाकर भेजा। लाइट गिविंग टॉर्च यानी कि रोशन चिराग बनाकर भेजा। तो आज हमारे चैप्टर नंबर 1 का 7 से 10 तक ट्रांसलेशन तो वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस ट्रांसलेशन का अगर आप लोग कंसेप्ट समझ जाते हैं तो आपके क्वेश्चन आंसर्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं जी कि इसके क्वेश्चन आंसर्स में क्या एक तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, What was the mission of the Rasul? आप उनका क्या मिशन था? His mission was to preach oneness of Allah, तौहीद and the unity of mankind, कि इंसान की जो है इंसान को मुत्तहिदा रखना, फिर इंसान के अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाना। Why did the pagan Arab send that delegation to the Rasul uncle, ठीक है, जो वफद बनाकर भेजा था। They sent a delegation to the uncle for the purpose of restraining the Rasul from preaching Allah Almighty's message, कि वो अल्लाह ताला का पैगाम जो है देने से रुक जाए, बाज आ जाएं, या फिर जो है
हमारी दुश्मनी को सामना करें या फिर इससे से बाहर आ जाए। मतलब जितनी ट्रांसलेशन पढ़ी है ना उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर में सारे के सारे, कोई भी आउट ऑफ कोर्स नहीं है क्वेश्चन आंसर। तो हमारा आज का चैप्टर यूनिट नंबर 1 एंड हो चुका है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 2, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना इसी तरह से उसकी ट्रांसलेशंस और उसके वर्ड्स मीनिंग डिस्कस करेंगे।